नाजरीन, आप देख रहे हैं पुकारी सुबह न्यूज HD। खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पुकारी सुबह न्यूज। खबर वो जो हकीकत है। रेडियो पाकिस्तान की 88वीं सालगिरह मेहनत, साजिशों और कामयाब रेडियो पाकिस्तान का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का आगाज पेशावर रेडियो के तौर पर 6 मार्च 1935 को पेशावर सेक्रेटेरिएट के एक कमरे से हुआ। यूं रेडियो पाकिस्तान पेशावर का शुमार बरे-सगीर के कदीम तरीन नशरियाती इदारों में होता है और इसका बराह रास्त ताल्लुक रेडियो के मुजिद मार्कोनी से है। हुआ कुछ यूं कि बरतानिया में गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस के मौके पर उस वक्त के सूबा सरहद के बदले जलील सर सैयद सरहद जनाब साहबजादा अब्दुल कयूम मार्कोनी से मिले और उन्हें पेशावर में रेडियो ट्रांसमीटर नस्ब करने की दरखास्त की, जिसे उन्होंने कबूल किया और 5 किलोवाट का ट्रांसमीटर पेशावर में नस्ब हुआ। यूं 6 मार्च 1935 को पेशावर रेडियो का आगाज हो गया। इस मौके पर उस वक्त के गवर्नर सरहद सर रॉल्फ ग्रिफ्ट की पश्तो में तकरीर भी नश्र हुई। असलम खान खटक पेशावर रेडियो के पहले स्टेशन डायरेक्टर मुकर्रर हुए, जबकि पहली खातून स्टेशन डायरेक्टर का एजाज सैयदा इफ़त जबार को हासिल है। गुजरते वक्त के साथ नशरियाती तकाजे बढ़ते चले गए, लिहाजा पेशावर रेडियो के लिए अपनी अलग बाकायदा इमारत तामीर करने का फैसला किया गया और 16 जुलाई 1942 को الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأولئكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ما تدعون काट दे। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। रेडियो पाकिस्तान पेशावर की 88वीं सालगिरह के मौके पर नैयर सरहदी और ज़रवना खलील आप तमाम मेहमानान गिरामी को खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस रंगारंग तकरीब के मेहमानान ख़ास हैं, इसी अजीम इदारा से वाबस्ता रहे, बहुत सी उनकी गरां कदर खिदमात हैं और दोनों शख्सियात यहाँ स्टेशन डायरेक्टर के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम देते रहे, जनाब मुश्ताक शबाब साहब और इनके साथ जनाब लियाकत सीमा, और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इस वक्त की स्टेशन डायरेक्टर कंट्रोलर मोहतरमा सैयदा इफ़त जबार जी। टोलो और इदुन कुता और ततुन कुता द ज़रवना खलील तरफना ढेर सलामुना और उम्मीद दे तास टोल खैर खैरियत से रही और रोग जोड़ गई सिंगज ताउस पता दा ची नन दा कमर वजदा दा रेडियो पाकिस्तान की खबर तो अतिया यमा कलीज़ला और मुंगा टोल ज़करा उन शरीउ चिदा मुंगा सेलिब्रेट नुमुंगा सरा नन पदी महफिल की देर स्तर मिलमानों हम मौजूद दी और द्वितर टोलो तो मुंगा वायु चे ताउ से टोलो ता हर कली। शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, रेडियो पाकिस्तान पेशावर अपनी पुरबहार जिंदगी के 88 साल का जादू जगाता हूँ। 88 साल से
आवाज का जादू जगाता हूँ मैं, उर्दू हिंद को पश्तो गोजरी में गीत गाता हूँ। और पेशावर की सकाफत से मेरी लंबी रिफाकत है, मैं इल्मी और अदबी महफिलें अक्सर सजाता हूँ। हाज़रीन व सामीन, रेडियो पाकिस्तान पेशावर वतन अजीज पाकिस्तान के मरज़ वजूद में आने से कबल 6 मार्च 1935 में कायम हुआ। उस दौर की मुमताज़ सियासी और अहम शख्सियत साहिबजादा अब्दुल क़य्यूम ने रेडियो के मुजिद मारकूनी से मुलाकात की और उन्हें एक रेडियो ट्रांसमीटर लगाने की गुजारिश की, जिस पर रेडियो के मुजिद मारकूनी ने यहाँ न सिर्फ एक छोटा सा ट्रांसमीटर लगाया बल्कि कुछ रेडियो सेट भी उनको तोहफा में दिए, जो यहाँ के पश्तो कल्चर हमारे मुख्तलिफ गुजरों में वो रेडियो सेट तकसीम किए गए। और हर शाम नौजवान बच्चे बूढ़े सब बैठकर ये वाहिद उनकी तफरीह हुआ करती थी, वो रेडियो सुना करते थे और रेडियो से बहुत अच्छे दिलचस्प और ख़ास तौर पर ज़रई प्रोग्राम नश्र होते थे। मोहतरमा सैयदा इफ़त जबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान पेशावर के स्टूडियो में मैं मेहमानों को खुशामदीद। और मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि इस वक्त हमारे स्टूडियो में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका रेडियो से बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा। बहुत स्टेशन में आज हम रेडियो पाकिस्तान पेशावर 88 एनिवर्सरी मना रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जो मेहमान हैं हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें हमारे वो स्टेशन डायरेक्टर्स भी रह चुके हैं जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान पेशावर में काम किया और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। रेडियो पाकिस्तान पेशावर की तारीख़ यकीनन बहुत दिलचस्प भी है, बहुत अहमियत भी रखती है और मुझे इस बात का एज़ाज़ हासिल है कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर में 87 इयर्स के बाद कोई ख़ातून स्टेशन डायरेक्टर बनी और वो एज़ाज़ मुझे हासिल हुआ और मैं इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये एज़ाज़ दिया है कि मैं यहाँ पे बहैसियत स्टेशन डायरेक्टर काम करूँ, तो मैं ऐसा काम करके जाऊँ कि बाद में लोग याद करें कि हाँ कोई खातून आई थी और उन्होंने रेडियो पाकिस्तान पेशावर में अपनी सारी ज़िंदगी जिस तरीके से काम किया और बहैसियत स्टेशन डायरेक्टर भी उन्होंने जो काम किया है वो यकीनन बहुत पसंद करने वाला हो। और मुझे खुशी होगी कि आप लोग भी मुझे तजवीज़ दे सकते हैं कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर में मज़ीद और क्या होना चाहिए। हमने प्रोग्रामों को भी जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तरतीब दिया है और इसके अलावा हमने अपने सोशल मीडिया को भी एक्टिव किया है। जब से मैं स्टेशन डायरेक्टर बनी मैंने ये कोशिश की, क्योंकि मेरा अपना भी तजुर्बा रहा है कि वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC लंदन, डोचे वेले जर्मनी, रेडियो सिंगापुर और मुख्तलिफ़ जगहों पे मैंने जो काम किया उससे मुझे जो तजुर्बा हासिल हुआ, मैं चाहती थी कि मैं रेडियो पाकिस्तान पेशावर में भी वो तमाम काम करूं जिससे हमारी ना सिर्फ ये कि नशरियात में आप लोगों को दुनिया के साथ चलने में आसानी हो, क्योंकि दुनिया जिस तेज़ी से तरक्की कर रही है तो मैं ये समझती हूँ कि रेडियो पाकिस्तान को भी साथ चलना चाहिए। और इस हवाले से आप लोगों की जो तजावीज़ होंगी वो आप मुझ तक पहुँचाएँगे तो मैं चाहूँगी कि और ज़्यादा बेहतर अंदाज में मैं काम करूँ। सामने रखा और यकीनन आइंदा भी जो हम काम करना चाहते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी मुकम्मल होंगे तो आप लोगों को और अच्छी तब्दीली महसूस होगी। और हमारे डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनकी हिदायत के मुताबिक जो काम हम कर रहे हैं वो भी
काबिल तारीफ़ हैं कि उन्होंने जिस तरीके से रेडियो पाकिस्तान में आके अपनी जो सलाहियतें हैं उससे रेडियो पाकिस्तान को अरूज हासिल हो, उसके लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं। और हमारी भी यही कोशिश है कि हम वो काम करें जिससे रेडियो पाकिस्तान का जो मकाम है वो दोबारा से वो हासिल हो, क्योंकि दौर जदीद में क्योंकि सोशल मीडिया है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें अपना मकाम बनाना काफ़ी मुश्किल है। बहरहाल हमारी कोशिश जारी है और इंशाअल्लाह ताला हम इस कोशिश को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। इस वक्त हमारे स्टूडियो में अदनान सरवर साहब तशरीफ़ लाए हैं। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया और तकरीब को हम आगे बढ़ाते हैं और नैयर सरदी साहब के हवाले माइक करती हूँ।